नाज़रीन, इस वक्त हम थाना बोलानी में मौजूद है और यहाँ पर वो दरिंदा, वो हैवान, वो सफाक मुल्ज़िम मौजूद है जिसने ये हैवानियत ढाई। इसी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? साईं आबद करंट पीर। साईं आबद करंट पीर। करंट पीर। करंट कौन सा करंट? जो बिजली लगाते हैं। जो बिजली को लगाते हैं। अच्छा, तुम्हारे उस्ताद का नाम? सुफियान जी सर्कट पीर। सर्कट पीर। अच्छा, कितनी उम्र है भाई तुम्हारी? 60 साल। 60 साल। 60 साल। कितने अरसे से कर रहे हो पीरी मुरीदी? ये तकरीबन है जो मैं चचा 9 के 7 साल हो तो है। 7 साल कौन से? पहले क्या किया जी? पहले 7 साल कौन से? बीच में छोड़ दी थी? नहीं। अच्छा, तो पहले 7 साल, बाद के 3 साल, ये समझ नहीं आई मुझे बात। 7 और 9 साल हो गए। अच्छा, 9 साल हो गए, कुल 9 साल हो गए। अच्छा, जो उस्ताद मोहतरम थे उन्होंने यकीनन काफी कुछ सिखाया होगा। क्या क्या सिखाया था? ये कलाम सिखाया। क्या? ये जो पढ़ी है। कौन सी? काली चमड़ी बुस बड़ियान साफी अम्बिया अमदाद आदर हो, अगर ना आया तो यौमुल क़यामत आल दिन तेरा गिरबाना। अच्छा, अमदाद करने पर छाए किया। अच्छा अच्छा, पता है हमजाद क्या होता है? कभी देखा है? जी ऐसा आया। अच्छा अच्छा, साए को कहते हैं। सही। अच्छा, ये जो अभी पढ़ा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिधर भेजेंगे ना ये काम कर रहा है, नजर नहीं आता। अच्छा, कहने से चला जाएगा हैं? ये इसका चीला होता है। जो अल्फाज बोले हैं जी हाँ। उसके मुताबिक तो मुझे मतलब नहीं लगता कि उसको कहा है कि जाओ चले जाओ और काम करो। जो नजर नहीं आएगा अमजाद से परछावें साया। अच्छा। जब इसका चीला काटेंगे ना अच्छा, तो ये जाएगा आगे। चिला कैसे काटते हैं? चीला तो 41 दिन का है, 7 दिन का है, 21 दिन का है। काटा है कभी? जी इसी का काटा है। अच्छा, कैसे काटा है? बैठ के बैठ के क्या करना होता है? यही इसको पढ़ना होता है, तदाद करना होता है। अच्छा, कितनी बार पढ़ना होता है? एक तस्वीर। एक तस्बीह पढ़नी होती है। कितने दिन? 21 दिन, 41 दिन। चिला करने का तरीका कार क्या होता है? बैठ के आकर या दिया जला ले। अच्छा, दिया जला लें, अगरबत्ती लगा ले। अगरबत्तियाँ लगा लें। किस वक्त काटते थे? रात को। रात को किस वक्त? तकरीबन 10 बजे। किस वक्त काटा चिला? कितना अर्सा पहले? मैंने हाँ, ये मैंने तो पहले नहीं काटा ना। था। नहीं मैंने काटा था। हाँ। काटा था हाँ। मगर मैं बीच में छोड़ दिया। अच्छा। ये अमदाद मेरा खत्म हो गया। अच्छा, फिर आ गया? नहीं फिर तो मैंने काटे ही नहीं इसका। अच्छा, तो फिर पीरी मुरीदी की शुरू की जब दोबारा हमजाद नहीं था तो? बस वो कर ले। कैसे? जी कैसे कर ले? ये बस कलामा जिन्हें कलामा ने पढ़ना आते। अच्छा, कलाम आते हैं? नहीं है जिन्हें मैं पढ़ना। अच्छा, पढ़ते हो? जी। काफी कुछ पढ़ते हो? जी कुरान पाक पढ़े हुए हो? कलमे का जिक्र करना। कलमे कितने आते हैं? कलमे का जिक्र करना। कितने आते हैं? कलमा एक आता है। एक आता है। अच्छा, आयतुल कुर्सी? नहीं। नहीं आती। दुआए कनूत? नहीं। ईमान की सिफात? सिर्फ नहीं आती। नहीं आती। अच्छा, ठीक। 6 कलमे पूरे नहीं आते? अच्छा, सूरह वन्नास, सूरह इखलास, चारों कुल नहीं आते। तो आता क्या है? पागल बनाना लोगों को। बिस्मिल्लाह। इसका मतलब क्या? शैतान दूर हो जाए। नमाज सुना दो। नमाज की रकात नहीं पूछी भाई, नमाज पूछी है। नमाज हाँ, याद कर रहे हैं। अच्छा करो करो, ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ सुनाओ। देखो मैंने सर पे दुपट्टा भी कर लिया कि शायद तुम्हें हाँ अकीदत में याद आ जाए। थोड़ी भूल गई वो तो। अच्छा, नमाज आती नहीं, भूल गई। कलमे 5 मजीद आते नहीं। दुआ कुनूत आती नहीं। सूरह इखलास आती नहीं। सूरह वन्नास आती नहीं। नमाज कैसे पढ़ते हो भाई? और किस चीज़ की पीरी मुरीदी करते हो हैं? अच्छा, मुझे सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि नमाज की रकात कितनी है? फजर की कितनी है? 4। जोहर की? जोहर की भी 4। 4 हैं। 4 कैसे कैसे हैं? 2 सुल्तान 2 नफल। जोहर होगी पूरी। असर की कितनी है? शाम के वितर ही ना। खाली वितर है? ना नफल भी आने ना। कितने? उसमें 3 वितर हैं ते मेरा 2 नफल है। असर में? मगरिब में क्या है? मगरिब में 17 रकात हैं। बेवकूफ़ इंसान हो, जाहिल इंसान, तुम पीर हो हैं? तुम्हें तो यही नहीं पता कि किस नमाज की कितनी रकात है। फजर की 4 होती हैं,
जोहर की 12 होती हैं, असर की 8 होती हैं, मगरिब की 7 होती हैं और इशा की 17 होती हैं। ये जितनी भी रकात मैं बता रही हूँ ये मुअक्कदा गैर मुअक्कदा मैं तमाम गिन के बता रही हूँ। तो तुम्हें तो यही नहीं पता, पूछो मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा क्या होगा, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा। पता है? नहीं पता। सगीरा और कबीरा गुनाह का भी नहीं पता होगा। ये तो पता है। क्या होता है? सगीरा कबीरा गुनाह। अच्छा, ठीक। अभी तक कितनी औरतों को हवस का निशाना बनाया? 700 600-700 औरतों को। किस तरह से वर्गलाते थे उन्हें? जी कैसे वर्गलाते थे? हर बात पे जी कर रहे, समझ नहीं आ रही बात। समझ गई मैं। हाँ जी कैसे वर्गलाते थे उन्हें? बात है कि गाल ना आई। कैसे? क्या कहते थे उन्हें? उनको ये कहता था सर। हाँ जी उनको यही कहता था ना, क्या? वो दवाई देता था ना उनको मैं। किस चीज की दवाई? ये औलाद बन गई। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद बत्ती फेरता था। बत्ती फेरते थे? बत्ती किस तरह से फेरते थे, क्या करते थे? वो जिस पे मारता था। अच्छा ठहरो एक मिनट, टीम मेंबर भेजें जी कोई इधर जरा। हाँ जरा बताओ। अच्छा, इस तरह पूरे जिस्म पे हाथ फेरते थे औरत के, हैं? कितनी देर इस तरह का प्रोसेस करते थे? ये बस 15-20 15-20 मिनट ऐसे करते थे। उसके बाद? बत्ती मारता था, अच्छा फिर दवाई देता था। अच्छा ठीक है, फिर ज्यादती भी करता था। अच्छा ठीक है जी, ते 10-15 हज़ार रुपया के देता था। किस चीज का? ये दवाई का, औलाद का। अच्छा, कितनी बीबियों के साथ अभी तक ज्यादती की है? 600-700 600-700 बीबियों के साथ। अरीना और अरीबा के साथ क्या किया था? ज्यादती की। किसके साथ? बच्चियों के साथ। कौन कौन सी बच्चियां? ये जो नीना थे जो जी। अलीना और अरीबा। पता है कि अलीना बीमार थी? जी नहीं। इसका उम्र पता है उसकी कितनी थी? उम्र 15 साल आज। अलीना की। तुम्हारी आंखें बंद है या हवस चढ़ी हुई थी, नजर कुछ नहीं आता? 10 साल की बच्ची है वो छोटी 10 साल की। छोटी 10 साल की अलीना। क्या? और अरीबा? अरीबा 14-15 साल की। अच्छा, पता था तुम्हें। कितनी बार किया अलीना के साथ? 2 बार। और अरीबा के साथ? 2 बार। 2 बार उसके साथ और 2 बार उसके। फिर उनको कैसे मना किया कि डर नहीं लगा कि वो बाहर जाके बता देंगे सबको? मना कैसे करते थे? डराता था बस। कैसे? बड़ा दसी ना। किस तरह? ऐसा तो कोई भी बता देगा जाके। क्या? कैसे डराते थे उन्हें? ये दसी ना मैं चीज तंग कर। तेरे माँ प्यो मार देंगे, तेरे कब्र के पीछे मार देंगे। कौन मार देंगे? मौका। किसके मौकल? मेरे। ये तुम सबको डराते थे और फिर वो बाहर जाके मुंह नहीं खोलते थे। फिर अरीबा ने अपनी वालदा को बताया उस दिन और फिर ये सब एप्लीकेशन आई और तुम थाने में अंदर हो। कितने पैसे किस किस औरत से खाए हैं? ये उधर से उधर 3 औरतां। 3 औरतें थी, कौन कौन सी? औरतां का नाम तेने मनाऊंगा बेटे। अच्छा, बाकी तमाम पीछे जो 600-700 थी उनमें से भी गाय बगाए सबसे पैसे खाए हुए हैं? ढेर पैसे तो लेता था ना। अच्छा, पैसे सबसे लेते थे। शर्मिंदगी हो रही है? मेरे बेटे को कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया ना? कोई नहीं मिलने आया पीछे से? उम्र कितनी है तुम्हारी? 60 साल। 60 साल। 60 साल की उम्र में तुमने 10 साल की बच्ची जो तुम्हारी पोतियों जितनी है उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा, तुम्हारे मुरीद किस किस शहर में थे? जी पिंडी रतीना थे सराय आलमगीर यानी डिस्ट्रिक्ट गुजरात हैं? तमाम बड़े शहरों में जाते रहते हो हैं? गाहक कैसे बनते थे तुम्हारे? बीबियों पैसे देता सी तो बंदे ने। वो आगे से लेके आती थी गाहक। कितने पैसे देते थे? ये 10 हज़ार को 5 देता था, को 3 देता था। अच्छा, मुख्तलिफ कैटेगरी रखी हुई थी, जिस शहर का जितना बड़ा गाहक हो। बना गरीब हो गया। अच्छा, बड़े शातिर हो भाई। जितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद की, जितनी मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की, उनकी जिंदगियों से खेले हो। माफ कर दो अल्लाह, तो गलती होगी। किससे माफी मांग रहे हो? बच्चियों से। कौन सी बच्चियों से? जिन्हें जाती की थी, जिन से ज्यादती की है। नाज़रीन, ये वो सफाक करंट पीर 60 साला आदमी जिसने कई जिंदगियां मफलूज करती हैं, वो शख्स जिसको शायद अंदाजा भी नहीं है कि इसने कितने खानदानों में खलबली मचा दी है। वो मासूम बच्चियां जो शायद आज किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं। वो 10 साला लीना जो गुर्दों के मर्ज में तो मुब्तला है, अगर उसकी जिंदगी अल्लाह पाक ने रखी भी हुई
तो शायद जो अजाब इसने उसको ज़िंदगी भर का दे दिया है वो जीते जी ही मर जाए, वो एक जिंदा लाश बन के रह जाए। और भी ऐसी कई सैकड़ों ख्वातीन जो अपनी इज्जतें लुटा चुकी हैं, कोई औलाद के लालच में तो न जाने कोई किस गर्ज में घरों से परेशान लाचार इसके चंगुल में फंस गए। हमारा दीन बहुत वसी है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ये रस्सी है, इसको मजबूती से थामे रखो, लेकिन हम शायद उस पाक किताब से इतना दूर हो गए कि हमने ना उस रस्सी को मजबूती से थाम के रखा, ना हम उसके दीन पर चल सके, और हम शायद अपने मसाइल में उलझ के ऐसे लोग जो हमारी इज्जतों से भी खेलने से बाज ना आए, हम इनके पीछे चल पड़े। हमारे प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम हर उस देखने वाले व्यूअर को सबक सिखा सके जो कहीं ना कहीं किसी चंगुल में फंस रहा हो। हम हर उन माँ बाप को अवेयर कर सकें जो शायद बेटियों के माँ बाप हैं। हम हर उस शख्स को समझा सकें जो कई लोगों की ज़िंदगी उजाड़ रहा है, बल्कि कई ख़ानदानों से खेल रहा है, और हम कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठा सकें। हम उन सोए हुए हुक्मरानों को जगा सकें जो मुकन्ना साजी में तो बैठते हैं, जो इलेक्शंस के दिनों में सामने तो आते हैं, लेकिन उसके बाद उनके मुल्क में क्या होता है शायद उनको अंदाज़ा नहीं होता। हम हर उस दहलीज तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं जहां शायद लोग सो चुके हैं, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, और उनके मातहत आवाम मर रहे हैं। शायद आज के इस प्रोग्राम से सीख इसको मिलेगी, लेकिन सबक सबको मिलेगा। आज के इस एपिसोड से मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।